हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट बलजीत। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू लेक्चर में। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि जो आप लोगों को 1 वीक का डिले आपको वेट करना पड़ा नई वीडियो के लिए। तो इसका रीज़न ये था कि मैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा था फीवर से, कोल्ड कफ से। तो आप लोगों को शायद अभी भी मेरी वॉइस है उतनी क्लियर ना लगे, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि अभी काफ़ी रिकवरी हो चुकी है। लेकिन जैसे वॉइस क्लैरिटी आ जाएगी तो मैं रेगुलर लेसन बनाने शुरू कर दूंगा। लेकिन कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सर जल्दी वीडियोस लेके आइए, तो मुझे लगा कि चलो जैसी ही वॉइस है हम क्रिएट कर लेते हैं वॉइस, क्योंकि आप लोग तो एडजस्ट कर लेते हो क्योंकि शुरू से ही आप लोग मेरे साथ हो और काफ़ी कुछ मेरे बारे में जानते हो। तो चलिए बातें नहीं करते, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेसन नंबर 6 है जिसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल ईमेल्स एंड कॉन्फ़िगर मेल सर्वर। तो आज की इस वीडियो में हम सब यही देखेंगे कि हम अपना प्रोफेशनल ईमेल्स है वो कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो उसके लिए प्रोफेशनल ईमेल्स कैसे बनाते हैं जिसमें कि आपका डोमेन इंक्लूड रहता है, और प्लस आप अपने लिए पर्सनल वेब मेल क्लाइंट कैसे बना सकते हैं जहाँ पे आप अपना खुद का मेल सर्वर कॉन्फ़िगर करके ऑनलाइन अपना मेल सेटअप है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने सी पैनल में। तो यहाँ पे मैंने अपना सी पैनल ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो सी पैनल में जैसे अगर आप अपने सी पैनल में एंटर करोगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेगी वो होगी ईमेल अकाउंट्स की। ठीक है, ईमेल अकाउंट्स के अंदर जाके आप अपना पर्सनल जो ईमेल्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि जब भी आप डोमेन परचेज़ करते हो, या होस्टिंग परचेज़ करते हो, या कॉम्बो में परचेज़ करते हो, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे टूल ऑफर किए जाते हैं कि आप ईमेल मार्केटिंग के लिए या प्रोफेशनल ईमेल के लिए आप ये टूल साथ में इंक्लूड कर लीजिए, लाइक कि जी सूट हुआ, जहाँ वो आपको अपनी तरफ से कुछ डोमेन्स ऑफर करते हैं कि आपको इतनी ईमेल्स आपकी डोमेन के ऊपर दी जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितने ईमेल्स अकाउंट क्रिएट करने की परमिशन मिली है। तो यूजुअली हर एक जो मिनिमम मैंने देखा है कि फ्री वाली होस्टिंग भी आपको 1 या 2 अकाउंट प्रोवाइड करवाती है, और अगर आप ठीक ठाक पैकेज लेते तो आपको अराउंड 10 ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करने की परमिशन मिल जाती है। तो आप अपने सिनेरियो में थोड़ा अपना पैकेज चेक कर लेना कि उसमें आपको कितने मिले हैं। मेरे यहाँ पे अनलिमिटेड है, मैं किसी भी अकाउंट में कितने भी बना सकता हूँ, तो उसका कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी तक ऑलरेडी एक ही बना रखा है, contact@wpskillguru.com। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा कि ईमेल अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। जैसा आपने यहाँ पे देखा कि @ के बाद यहाँ पे मैंने अपना wpskillguru.com लगाया हुआ है। तो ये आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी बन जाता है जब आप अपने डोमेन के साथ ईमेल क्रिएट करते हो। तो मैं यहाँ पे एक नया ईमेल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना डोमेन सेलेक्ट करना होगा जो आप ईमेल के अंदर यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी wpskillguru मेरा सेलेक्ट है। तो इसके अंदर मुझे अब बनानी है कि मुझे ईमेल कौन सी बनानी है। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट की बना देता हूँ कि support@wpskillguru.com। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ खाली सपोर्ट लिखा है, @wpskillguru.com ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके लिए एक पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड आप अपनी तरफ से भी चूज़ कर सकते हो या फिर आप उसको ऑटो जनरेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब इस पासवर्ड की जो स्टोरेज स्पेस है वो मैं सेट कर सकता हूँ कि इसको अनलिमिटेड देना चाहता हूँ या फिर एक स्पेसिफिक स्टोरेज के अंदर ही रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड सेलेक्ट कर लिया, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया। इतना सा ही काम था कि आपको अपना बिजनेस ईमेल क्रिएट करने में सिर्फ मात्र 1 या 2 मिनट लगते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो सपोर्ट का भी क्रिएट किया, अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस के साथ है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। अब मैं इसको चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे चेक की ईमेल पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे ले जाएगा मेरे वेब मेल लॉगिन के अंदर। तो ये वेब मेल लॉगिन वो होता है जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सी पैनल की तरफ से ऑफ़र किया जाता है। तो जो ऑनलाइन वेब मेल क्लाइंट है उनमें जो सबसे फेमस है वो है राउंड क्यूब, हॉडी, और उसके अलावा जो होते हैं स्क्विरल होता है, दादा ईमेल्स होती है, ठीक है, रैनलूप होता है। आप मेरे यहाँ पे इनकेस जो मुझे डिफ़ॉल्ट मिल रहा है वो राउंड क्यूब हॉडी दोनों मिल रहे हैं। मैं चाहूँ तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल ओपन करूँगा राउंड क्यूब के अंदर। तो राउंड क्यूब पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरा ईमेल है वो ऑटोमेटिकली राउंड क्यूब के अंदर ओपन हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे अपनी जो टीम में एक बंदे काम कर रहे हैं उनको बोलना है, जो भी सपोर्ट टीम है उनको बोलना है कि आप अपना ईमेल कैसे चेक करोगे, तो मैं जस्ट उनको ये बोलूँगा कि आप जाइए webmail.wpskillguru.com लगाइए।
तो उनको मेरा वेब मेल का इन्वायरमेंट दिख जाएगा इस तरीके से, और वहाँ पे जाके जो भी अभी मैंने बनाया है सपोर्ट, तो ये अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिएगा। और शायद मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड है वो गलत कॉपी किया था, मैं इसको फिर से टाइप कर देता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका और रीडायरेक्ट करेगा और वापस मुझे वहीं उसी पेज पे ले जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी राउंड क्यूब ओपन किया था लास्ट टाइम उसमें मैंने इसको डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट नहीं किया है कि जब भी मैं खोलूँ इसी के अंदर सेलेक्ट हो जाए। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर तो आप इस तरीके से काम करते हो जैसे मैंने अभी बताया, webmail.wp स्किल ग्रुप बना के कर लेते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, वेल एंड गुड, आप कर सकते हो, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि कंपनीज बोलती है कि हमें अपना एक प्रोफेशनल ईमेल सर्वर खुद का चाहिए। लाइक ये चीज़ आप यहाँ पे वेब मेल बता रहे हो, ये काफ़ी कॉमन है और बहुत सारे हैकर्स हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं वो जानते हैं कि किसी भी डोमेन के आगे अगर आप वेब मेल डॉट लिख देते हो तो आपको ईजी रहता है उस डोमेन के वेब मेल तक पहुँचना, और अगर उनके पास कोई ऑथेंटिक आईडी है तो वो आपकी आईडी को लॉगिन भी कर लेते हैं। तो कंपनीज क्या चाहती है कि उनका खुद का एक सब डोमेन हो या डोमेन हो, उसके ऊपर इस तरीके से कोई भी वेब मेल है उसको इंस्टॉल किया जाए और फिर उसको यूज़ किया जाए। तो अब आपके पास क्या कि वेब मेल अगर यूज़ करना तो आपको कोई ऐसा मेल सर्वर ऑनलाइन बनाना पड़ेगा, या फिर आप अपना कोई कॉन्फ़िगर मेल क्लाइंट कर सकते हैं। लाइक कि आप ये वाली सेटिंग है इसको आप अपने थंडरबर्ड के अंदर या मेल लाइट या मेल लाइव के अंदर कर सकते हैं। जैसे मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मेल सर्वर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। अगर आप इसको अपने आउटलुक के अंदर, थंडरबर्ड के अंदर या फिर आपका जो भी मेल लाइव है उसके अंदर करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे विंडो 10 है तो मेरे पास मेल लाइव है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कि मेरी काफ़ी सारी जो जहाँ पे जीमेल की, WP स्किल ग्रुप की, टेस्ट की ऑलरेडी यहाँ पे कन्फिगर है, ठीक है। मैं आपको अब दिखाऊंगा कि अभी जो मैंने क्रिएट किया था उसको पहले मैं अपने मेल लाइव में कैसे कन्फिगर कर सकता हूँ अगर मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू अपना जो अपनी ईमेल से उनको रन करना है, ठीक है। तो सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है आप लोगों ने, मैनेज अकाउंट के अंदर जाना है, ऐड न्यू अकाउंट करना है और ऐड न्यू अकाउंट के अंदर सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करना है अदर अकाउंट पॉप एंड आई मैप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके अपनी जो भी आईडी थी उसको एंटर कर देता हूँ, support@wpskillguru.com, और इसको सेंड मैसेज नेम जो भी मैं रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ, अगर डिफ़ॉल्ट छोड़ना हो तो वो भी रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं WP स्किल गुरु कर देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड के अंदर मैं जो पासवर्ड मेरा था मैंने रखा था वही ला के एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब साइन इन कर लेते हैं। तो अगर आपके ईमेल अकाउंट में जो भी आपने अपना ईमेल और पासवर्ड सही से डाला है तो ये आपको विद इन सेकेंड आपका जो ऑल डन हो जाएगा, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे WP स्किल ग्रुप सपोर्ट यहाँ पे आ चुका है और इस साइड में भी आप देख सकते हो कि मेरा जो WP स्किल ग्रुप है वो कन्फिगर हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अभी कोई मेल नहीं है, तो ये फ़िलहाल यहाँ पे इनबॉक्स में नो दिखा रहा है। मैं अपने जीमेल अकाउंट से एक मेल क्रिएट करता हूँ और भेजता हूँ अपने सपोर्ट वाले पे और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो फ्रॉम कहाँ से, wpfixer@gmail, और इसको भेज कर रहा हूँ skillguru.com, ठीक है। तो इस पे भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग और मेल के अंदर भी देता हूँ टेस्टिंग। तो अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो अगर ये सब कुछ ठीक ठाक काम करता है तो मुझे WP स्किल ग्रुप के अंदर यहाँ पे एक मेल है जो मिल जानी चाहिए। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है इसको फैच करने में, पहले मैं ऑनलाइन भी चेक कर लेता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे वो मेल मिल चुकी है। सपोर्ट WP स्किल ग्रुप, जंक में चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, तो गाइस देखिए यहाँ पे मुझे मेल मिल चुकी है। हालांकि इन्होंने इसने कुछ काफ़ी टाइम लिया मेरे पास मेल पहुँचने में। रीज़न क्या था कि ये जीमेल का इशू नहीं है, ये एक्चुअली में मेरे सर्वर का इशू है। काफ़ी मेरा सर्वर है जो टाइम लेता है। यहाँ पे देखिए WP Fixer से मुझे मेल है support@wpskill.com पर, ठीक है। मैंने टेस्टिंग लिखा तो टेस्टिंग आ चुका है। तो अब ये इसको मैं जो चेक कर रहा हूँ
मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ वेब मेल के अंदर कि यहाँ पे सेम ईमेल वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग हो रही है। हो सकता है मेरा नेट स्लो हो क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन में भी काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन अकाउंट यहाँ पे कन्फिगर हो चुका है, उसमें कोई इशू नहीं है। तब तक जब तक ये सिंक हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को सेकंड मेथड बता देता हूँ। तो सेम ये चीज़ आप आउटलुक में भी कर सकते हैं, और इसके अलावा थंडरबर्ड जो भी मोजिल्ला का होता है उसके अंदर भी आप अपने ईमेल क्लाइंट है वो चूज़ करके कर सकते हैं। तो ये मेथड तो था डेस्कटॉप के लिए। अब चलते हैं, बात करते हैं कि अगर आपको वेब मेल बनाना हो, वेब मेल क्लाइंट यूज़ करना हो, जैसे कि राउंड क्यूब है, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है, तो इसको आप अपनी तरफ से कैसे इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको सी पैनल में दी जाती है, पहले मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। सी पैनल के अंदर यहाँ पे जो मेरे की सॉफ्ट क्लोज जो बना हुआ है पहले से, तो इसके अंदर देखिए कि मैं इंस्टॉलेशन के अंदर दिखा देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे WP क्विक थीम डॉट और WP स्किल पे मेरे दोनों इंस्टॉल्ड है। तो मैं पहले इनको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, ये WP क्विक थीम वाला मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैं भी आप लोगों को यहाँ पे एक मतलब राउंड क्यूब तो मैंने दिखाई दिया, तो हो सकता है मैं आपको एक और टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट मुझे मेल्स के क्लाइंट मिल रहे हैं, राउंड क्यूब मिल रहा है, PHP लिफ्ट तो वैसे आपको बल्क में ईमेल भेजने के लिए होता है, वेब मेल लाइट मिल रहा है, स्क्रिल मिल रहा है, रैन लूप मिल रहा है, और इसके बाद बस यही मेन मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो राउंड क्यूब और रैन लूप है। ठीक है, तो राउंड क्यूब मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे मेल के ऊपर, mail.wpskillguru.com के ऊपर, और इसके आगे मैंने HTTP डिफ़ॉल्ट सेट नहीं किया है, तो मैं लगा देता हूँ एक बार। तो ये HTTPS के साथ आ चुका है। ठीक है, ये ज़रूर आपने ध्यान में रखना है कि जब भी इसकी इंस्टॉलेशन में अभी आप देखो, सिर्फ खाली इसकी इंस्टॉलेशन में आप लोगों को बता दूंगा कि मैंने कैसे की है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, support@wpskillguru.com, और यहाँ पे पासवर्ड, लॉगिन फेल्ड है, मेरा गलत है ये पासवर्ड, शायद मैंने कुछ स्किप कर दिया। परफेक्ट, तो देखिए यहाँ पे मेरा लॉगिन कर गया, और यहाँ पे जो मुझे मेल्स आई थी वो अब मेरे मेल सर्वर mail.wpskillguru.com पे है। ठीक है, तो अब मैंने ये चीज़ कैसे बनाई है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, अपने सी पैनल के अंदर जाना है। तो अपने सी पैनल में आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को करना क्या कि अपना, अगर आपने पर्सनल कोई डोमेन चूज़ किया तो वो डोमेन इंस्टॉल करना है, नहीं तो आप कोई सब डोमेन क्रिएट कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने mail.wpquicktheme.com बनाया है, वैसे आप अपना कोई भी यहाँ पे सब डोमेन बना लीजिए, जैसे कि मेल रख लीजिए, और किस डोमेन के साथ सब डोमेन बनाना है उसको आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे केस में मैंने ऑलरेडी दोनों mail.wpskillguru और mail.wpquicktheme बना रखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले क्या करना है, एक सब डोमेन क्रिएट करना है। सब डोमेन क्रिएट करने के बाद अब उस सब डोमेन के ऊपर हमें अपना जो भी वेब मेल क्लाइंट है वो इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। अगर आपको इस तरीके से कोई स्क्रिप्ट इंस्टॉलर मिल जाता है तो आपके लिए ये काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो मेरे केस में मेरे पास सॉफ्ट क्लूज है, और इसके अंदर मैं सॉफ्ट क्लूज के अंदर मेल्स के सेक्शन में आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वेब मेल क्लाइंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो राउंड क्यूब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो अब मैं यूज़ करता हूँ रैन लूप की। रैन लूप को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि रैन लूप का जो आपको जो डैशबोर्ड है वो कैसे मिलता है। तो ये है रैन लूप, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जो भी आपका आपने HTTPS लगा रखा है या नहीं लगा रखा है उसको सेलेक्ट करना है, और उसके आगे जिस यहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है उसको चूज़ करना है। तो मैंने इसको अभी करना है mail.wpquicktheme.com पर। तो आगे जो रैन लूप की डायरेक्टरी है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। साइट का नाम आप देख लो, रैन लूप वेब मेल लिखा, तो यहाँ लिख देता हूँ माई पर्सनल वेब मेल सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आई मैप और साइट मैप और ये चीज़ें बता रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ये आपका काम नहीं करेगा। दोनों ही केस में सेटिंग सेम रहेगी, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रख लेना, चाहे आप वैसे यूज़ कर रहे हो या इस तरीके से कर रहे हो। अगर यहाँ पे आप SSL यूज़ कर रहे हो तो इसको SSL TLS सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है,
और अगर आप SSL नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप इसको नन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने एक तो ध्यान में रखनी है। सेकंड आपने क्या करना है कि अपने cPanel में जाना है, जिसके ऊपर जो भी आपने ईमेल अकाउंट क्रिएट किया था, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सेटिंग कहाँ मिलेगी आपको। ईमेल अकाउंट पे जाना है, जिस ईमेल अकाउंट को आप अभी मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ ईमेल अकाउंट, इसको WP क्विक थीम डेप पे आप क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट नाम से, ठीक है। पासवर्ड इसका रख देता हूँ। तो चलिए अब इसको भी चाहे अनलिमिटेड बना लेता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं इसकी जो टेस्टिंग है इसके लिए अगर मैं यहाँ पे चेक ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सेटिंग मिलती है कि मुझे अपने कॉन्फ़िगर मेल अकाउंट जो मेल क्लाइंट है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो ये तो है नॉन SSL सेटिंग के लिए और ये है सिक्योर SSL सेटिंग के लिए। तो अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है वो 993 या फिर आपको 995 यूज़ करना और SMTP है जो 465 करना है। तो मैं यहाँ पे जो पोर्ट यूज़ करूँगा वो करूँगा 993 और 465। और अगर आप नॉन वाला करने जा रहे हो तो ये वाला आपने यूज़ करना है, ठीक है। और जो आपने इनकमिंग और अपकमिंग है उसको आपने किस तरीके से सेट करना है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, सिंपली इसको प्रेस किया मैंने और इसको भी इंसर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ करनी है आप लोगों ने कि इसके आगे आप लोगों ने मेल डॉट ज़रूर लिख देना, ठीक है। क्यों लिखना है, इसलिए नहीं कि आपने मेल बनाया, मेन चीज़ ये है कि जो मेल के ऊपर बनाएगा ना, अगर मान लीजिए आपका SSL काम नहीं भी कर रहा है तो भी आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी लगाओगे काम तो भी करेगा, लेकिन मच बेटर है कि अगर आप लगा दो तो उस केस में नॉन और SSL दोनों में ये काम कर जाएगा। 993 और 465, ठीक है। तो 993 465 और यहाँ पे ये एडमिन अकाउंट का है, एडमिन @ और इसका मैं कुछ रख लेता हूँ या पास ही छोड़ देता हूँ ऐसे। साइट लैंग्वेज क्या है, अनदर आपको कुछ चेंज नहीं है। ये आपका सर्वर है उसका एडमिन एक्सेस है जिसमें सेटिंग्स होती है, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे mail.wp-quick-theme-dev.com के ऊपर रैनलूप अगर इंस्टॉल हुआ तो रैनलूप को एक्सेस करने के लिए लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो देखिए रैनलूप है जो स्टार्ट हो चुका है। इसकी स्पीड जो मेल सर्वर की होती है टोटली डिपेंड करती है कि आपकी होस्टिंग कंपनी आपको क्या स्पीड दे रही है प्लस आपके इंटरनेट की क्या स्पीड है, ठीक है। तो ये फुली आपकी इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी जो ईमेल है वो लगा देता हूँ test@WP। मैं एक बार इसको मिस स्पेल ना हो जाए तो कॉपी कर लेता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड मेरा मुझे याद है तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ और अब मैं इसको साइन इन करूँगा। तो देखिए मेरा जो रैनलूप है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे SSL लगा हुआ है और SSL के साथ आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई मेल शूट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे wpfixer@gmail.com को मेल भेजता हूँ। सब्जेक्ट लिखता हूँ हेलो दिस इज़ टेस्टिंग मेल और मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेल चलेगी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि इन केस कभी भी आप मैसेज को सेंड कर रहे हैं, जब मैसेज रिसीव हो रहा है लेकिन सेंड नहीं हो रहा, सेंड हो रहा है लेकिन रिसीव नहीं हो रहा, दोनों में से आपको कोई भी इशू आता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको कि कोई भी इशू आता है, चाहे वो आपका मेल आपका रैनलूप हो या फिर आप लोगों का ये राउंड क्यूब हो, दोनों में अगर आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है तो इसको मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो फिक्स कर सकते हैं उसके लिए आप फिक्स करने का एक ही तरीका है कि आप लोगों को अपना PHP का जो वर्जन है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो देख लेना अगर आपका PHP वर्जन आउटडेटेड होगा तो ये काम नहीं करेंगे, तो इसके लिए लेटेस्ट PHP वर्जन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने यहाँ से एक मेल सेंड किया था तो मेल मेरा प्रॉपरली सेंड हो चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 मिनट पहले गया था। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या मुझे मेल मिला। अगर मेल मिल गया तो इट मीन्स ये मेरा वर्क कर रहा है और इसमें मुझे कोई इशू नहीं है।
मैं वहीं से रिप्लाई भी कर दूंगा और रिप्लाई यहाँ आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे जो मेरी मेल मिली है वो अभी स्पैम फोल्डर के अंदर मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि मेरे इस जो wp-QuickThemeDev.com है, इसकी अभी ऑनलाइन रेपुटेशन इतनी हाई नहीं है कि इसको जो अपना जीमेल है एज ए फिर वाइट लिस्टेड नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी बार भी मुझे स्पैम में मेल मिले मैं उसको नॉन स्पैम करूं, ताकि इसकी जो रेपुटेशन है वो हाई हो सके। तो यहाँ पे देखिए test@ की जो मुझे मेल मिली थी वो मुझे मिल चुकी है यहाँ पे। अब मैं रिप्लाई में भी अगर यहाँ पे कुछ भेज देता हूँ इनको, यस आई रिसीव्ड, तो इसको सेंड करने के बाद अब ये मुझे यहाँ मिल जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने वहीं से शूट कर दिया मेल। तो मैं अब इसको यहाँ पे चेक कर लूँगा कि मुझे इनबॉक्स में वो मेल मिली या नहीं मिली। तो समटाइम क्या है कि ये टाइम लेता है इनबॉक्स में। मैंने जैसा बताया कि आपका सर्वर कितना फास्ट है, सर्वर कितनी जल्दी आपको, तो वहाँ से आप मेल, समटाइम होता क्या कि आप वहाँ से मेल करते हो तो इंस्टेंटली आपको मेल यहाँ पे नहीं मिलती है। तो वेब मेल क्लाइंट होते हैं उनमें ये थोड़ा इशू रहता है कि डिले रहता है, लेकिन इसमें भी प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वर्क ना करे। तो मैं खाली यहाँ पे वेट कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। और सेकंड ये यहाँ पे मैंने ईमेल लिस्ट कन्फिगर की थी, अभी अगर वो सिंक्रोनाइज़ नहीं हुए तो अब इसका सेकंड सोल्यूशन क्या है कि वन टाइम मोर मुझे इस अकाउंट को कन्फिगर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट अपना सपोर्ट वाला था। तो अब मैं इसके अंदर एक बार फिर से पासवर्ड और वो चीज़ें फिर से डाल देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कई बार इस चीज़ का जो इशू रह जाता है। तो मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट नेम इस तरीके से डाल देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पहले वाली सेटिंग है वो रिप्लेस हो जाएगी और अब ये कन्फिगर हो चुका है। तो मैं वापस से चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी जो WP स्किल गुरु की सिंक्रोनाइजेशन है वो हो चुकी है। तो अगर फर्स्ट टाइम आपका ऐसे स्टक हो जाए तो आप वापस अपना पासवर्ड और अपना नेम चेंज कर दीजिएगा और आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मुझे टेस्टिंग से मेल आई थी वो भी मिल चुकी है, सेकंड मेल भी मिल चुकी है, और जो टेस्टिंग शूट की थी वो मेल भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो ये थी WP स्किल गुरु के ऊपर जो मैंने की थी। तो इसकी हम वेट कर रहे थे कि जो मेल आए और उसका रिप्लाई करे। तो ये मेल मैंने इन दोनों से शूट की थी। अब चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर जो मेल थी वो आ चुकी है या नहीं। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे रिप्लाई मिल चुका है, ठीक है। तो ISI रिसीव्ड का रिप्लाई था वो मुझे मिल चुका है। अगर आपको कहीं भी इसमें जैसे इस तरीके से ब्रोकन लिस्ट इमेजेस वगैरह दिखे तो आप इसकी सेटिंग्स में जाके कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं कि जैसे ऑलवेज डिस्प्ले एक्सटर्नल इमेजेस इन मैसेज बॉडी कर देना, ओके कर देना इसको, ठीक है। और शो न्यू मैसेज पॉपअप साउंड वर्क अकाउंट के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी कुछ अकाउंट क्रिएट अपने ऐड कर लीजिए। सिक्योरिटी के लिए ऑटो लॉगआउट है और थीम आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं इसका। तो जनरली तो मैं बैक आ जाता हूँ, वापस खोल के देखता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी इमेजेस है वो आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इमेजेस अगर आपके नहीं भी आएगी तो एक दो बार आप इसको एडमिन वाली सेटिंग में जाके भी एक ऑप्शन होती है एक्सटर्नल इमेज की, उसको सेट कर लीजिएगा। तो आपका पूरा का पूरा वेब मेल क्लाइंट है वो ईजिली वर्क करने लग जाएगा। ये बहुत ही लाइट है और काफ़ी अच्छे से काम करता है। मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट को ये दिया है, कभी इशू नहीं आया किसी के। तो आप एक बार थोड़ा इसको अच्छे से कन्फिगर कर लीजिएगा, जो सेटिंग्स आपको चाहिए उनको देख के आप थोड़ा इसको सेट कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है इसकी। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और मेरे फेसबुक का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।